नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब जयपुर सहित देश के कई हिस्सों तक पहुंच रही है। छात्र, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सत्ता में बैठे मंत्री और प्रधानमंत्री शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर समय रहते प्रभावी और पारदर्शी फैसले नहीं लेंगे तो लोकतंत्र में जनता अपनी बात रखने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। सोनम वांगचुक, सीजेपी और इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों की प्रमुख मांग है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर सख्त रोक लगे और भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं की निष्पक्षता की सरकार स्पष्ट गारंटी दे। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि जिन परिवारों ने परीक्षा विवादों और उससे जुड़े मानसिक तनाव में अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए सरकार संवेदनशील कदम उठाए, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था लागू करे। आज सदन का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र और अभिभावक उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा राजनीतिक बहस से ऊपर उठकर गंभीरता से सुना जाए और ऐसे फैसले लिए जाए जिनसे भविष्य में किसी छात्र का भरोसा ना टूटे। आखिरकार शिक्षा सिर्फ एक परीक्षा का विषय नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। जयपुर से निश्चय माल की खास रिपोर्ट। पूरे भारत में इस वक्त एक ही आंदोलन चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जैन जी से लेकर सोनम वांगचुक फिर धरने पर बैठे और धरने पर लगभग 20 दिन बिताने के बाद पुलिस और प्रशासन उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी का बयान आता है कि बिना उनकी देख रेख के, बिना उनकी परमिशन के कोई भी इलाज ना किया जाए। उसके बाद जब 20 तारीख नजदीक आती है और आज जब 20 तारीख होती है तो पूरे दिल्ली को चक्का जाम कर दिया जाता है। पुलिस बैरिकेड लगा देती है ताकि स्टूडेंट संसद का घेराव ना करें, क्योंकि आज से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है। और इसी को लेकर अब पूरे देश में ये जो आग का पतंगा थी वो अब आग बन चुकी है और अब ये पूरी तरह से दिल्ली के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों में ये धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। और यहाँ आज जयपुर से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जयपुर में जैन जी और हमारी पुरानी सारी जनरेशन से एक साथ मिल करके हमारे लिए, भविष्य के लिए, भारत के लिए, सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक विकलांग भी घर से निकले हैं सोनम वांगचुक के लिए, इस देश के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। यहाँ खड़े लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मुख्य डिमांड्स क्या हैं और जो दिल्ली में हो रहा है उसको लेकर के इनकी सोच क्या है। सर, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी नारायण सनी, आमेर से। आज यहाँ किस लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज ये जो हमारी जो भारी संख्या में जो भीड़ एकत्रित हुई है वो सोनम वांगचुक जी के समर्थन में हुई है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप देश के युवाओं के, छात्रों की आवाज को सुनो, यही हमारी मांग है। इस्तीफे को लेकर कुछ डिमांड्स हैं आपकी? इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कुराज में, कुशासन के अंदर छात्रों का हनन हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। यहाँ बाकी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है। मैं संयुक्त अभिभावक संघ का पेरेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं। दिल्ली जाना नहीं हो पाया, लेकिन सोनम वांगचुक जी के साथ में अपनी बात को पुरजोर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग और सत्ता के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि सोनम वांगचुक जी जो धरना दे रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था के लिए धरना दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए दे रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक नहीं किया। पेपर लीक किया है वो वहाँ बैठे अधिकारियों ने, और जहाँ जहाँ पेपर पहुँचता है उस दौरान लोगों की चीटिंग के जरिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इसमें कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? वो शिप जो डूबता है उसका कप्तान क्या उसके लिए दोषी नहीं होता है? ये मंत्रालय जो धर्मेंद्र प्रधान जी के अधीन है, अगर वहाँ पे कोई भी कार्यवाही होती है, गलत तरीके का काम होता है, उसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे?
क्या हम उन अधिकारियों को ठहराएंगे? लेकिन जो अधिकारी उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो अपने काम को नहीं दुरुस्त कर पा रहे, तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तुरंत बनता है। वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस विभाग को वो चला नहीं पा रहे उसके अंदर उनका इस्तीफा बनता है। मैं तो कहता हूँ उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जनता को उनको बोलना चाहिए आज के बाद उनका शक्ल नहीं देखेंगे। सर आपका शुभ नाम? संजय बापना। लोगों का ये कहना है कि जब सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ रहते थे और सबसे पहले समर्थन भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया था। कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का धरना न होकर के आम आदमी पार्टी का धरना दिखाया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी देश के एक बहुत बड़े और देश ही नहीं दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक हैं, बड़े शिक्षाविद हैं और उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। उनका नाम कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ा है। ये एक देश के अंदर जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए हैं और एक बार नहीं कई बार ये पेपर लीक हुए हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। छात्रों के जो माँ बाप हैं वो लोग हजारों रुपया लाखों रुपया उनके पीछे लगाते हैं ताकि वो एक एग्जाम दे सके, कहीं पास हो सके, एक अच्छी नौकरी लग सके, उनका भविष्य सुधर सके, लेकिन वो सारा पैसा डूब जाता है। उस सब को लेकर छात्रों के भविष्य को लेकर एक जो आंदोलन देश में चला उसका नेतृत्व सोनम वांगचुक जी ने किया। एक गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर दिखाए रास्ते पर चलकर उन्होंने आंदोलन किया और भूख हड़ताल की। जो सत्ता समर्थक है उनका कहना है कि सत्ता में बैठा नेता किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता, वहाँ बैठे अधिकारी उस धांधली को करवाते हैं और उन अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी एक मंत्री का इस्तीफा इतनी बड़ी मांग क्यों बनता जा रहा है? अगर सत्ता में बैठे लोगों का किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है तो उनको सत्ता में वो रहना क्यों है? जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने जो अगर अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया। सवाल ये नहीं है कि किसको सस्पेंड किया या नहीं किया। जो व्यक्ति हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मंत्री होता है और एक जगह नहीं हुआ है, दो जगह नहीं हुआ है, ये पूरे देश के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जो शिक्षा मंत्री है उनकी देखरेख के अंदर एक बार नहीं पिछले 2-3 साल से इस तरह का काम होता जा रहा है, तो नेचुरल है ट्यूशन है उसे इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ महिलाएं भी प्रोटेस्ट में आई हैं और महिलाएं पुरजोर तरीके से अपना विरोध दिखा रही हैं देश के लिए, देश की शिक्षा के लिए। यहाँ मैम बैठे हैं, मैम से भी हम 2 सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैम आपका शुभ नाम? सुनीता चतुर्वेदी। आज का ये धरना महिलाएं ज्यादातर दिखाई दे रही हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि महिलाएं आज दिख रही हैं? देखिए महिलाओं की बात नहीं है, महिलाएं जरा संघर्ष में आगे रहती है और ये मुद्दा महिला पुरुष का नहीं है, छात्रों का मामला है। महिलाएं लड़कियां बहुत आत्महत्याएं कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से तो घर में उनको पढ़ने का मौका मिलता है। माता पिता उनके लिए पैसा निकालते लड़कों को छोड़ करके, तो उसमें भी उनको जो है बेईमानी झेलनी पड़े, उनको नकल जैसी चीज से गुजरना पड़े, उनको आत्महत्याएं करनी पड़े, तो फिर महिलाएं तो आएंगे ही ना। लेकिन लड़कियां आ रही हैं खुद। अब सरकार इतनी संवेदनहीन हमने आज तक नहीं देखी, इतनी निर्दयी, इतनी हत्यारा। सरकार कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पर बैरिकेड लगा रहे हैं और सोनम वांगचुक की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। नहीं, बात उनके सोनम वांगचुक को ले जाने और उनकी हेल्थ का नहीं सवाल। इतने दिन से वो बैठे थे और बच्चे दिन रात वहाँ बैठे थे, आप मिलने क्यों नहीं आए उनसे? कोई व्यक्ति उनसे बात करने क्यों नहीं आया? क्यों इस नौबत तक पहुंची? आपने पहले किसानों के साथ यही किया और किसान तो चलो खेतों में काम करते हैं, झेल गए सारी। आप बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये अभी तो भी ये सामने आ रही है कि नीट का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ धांधली हुई है। हाँ। किसी के नंबर 538 दे दी गई, जब वापस रिजल्ट आ रहा है 2 घंटे बाद वो नंबर बढ़ करके 607, 609 हो जाता है। धांधली तो पकड़ी गई है, धांधली तो सामने आई है, जब भी बच्चे बैठे सारा कर रहे हैं। बिना उसके यही पूर्ण आवाम है, तो उनके सामने चीजें आई हैं ये सारी। और उनको मतलब एक लड़की 2 मिनट लेट क्या होगी, गेट बंद कर दिया, उसको अंदर नहीं घुसने दिया, जबकि
मालूम है दिल्ली ट्रैफिक कैसे होते हैं। आगे तो इतना भी क्या वो होना कि भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। अभी यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से जेन जी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। एक स्टूडेंट पूरी तरीके से आक्रोश में आकर के बातचीत कर रहे थे। सत्ता के जो गलियारों में जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें नीट की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है, उन्हें प्रोटेस्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सोनम वांगचुक कौन है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। यहाँ गर्ल्स हैं, इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो उनके जवाब दीजिए जो लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को नीट की फुल फॉर्म भी नहीं आती है। सर हमें बिल्कुल मालूम है, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और सोनम वांगचुक जी को भी हम जानते हैं, ये वही है जिन्होंने जिनके कैरेक्टर के ऊपर 3 इडियट मूवी में आमिर खान को कैरेक्टर दिया गया था। आमिर खान ने कहा है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर मूवी नहीं बनाई गई थी, और सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि मेरे कैरेक्टर पर मूवी नहीं बनी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को नॉलेज थोड़ी सी कम है, लेकिन आज वो पुरजोर तरीके से सत्ता के विरोध में अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। एक्चुअली नॉलेज तो जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको भी पूरी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को स्पेलिंग तक नहीं आती मीट की, सिक्किम की, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो पढ़े लिखे तक नहीं। तो आप हमारी कम नॉलेज की बात कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। एक्चुअली हम उनसे तो बेटर ही है जैसे भी है। अभी आज आपके मेन मुद्दे क्या हैं जो आप यहाँ धरना देने पहुंचे? हमारे मेन मुद्दा यही है कि हम सोनम वांगचुक जी को उनका समर्थन करना चाहते हैं, और इसके अगेंस्ट सरकार को अब एक्शन लेना ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो गर्ल्स के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे एक्शन लेने चाहिए। उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत सारे एक्शन लेने चाहिए। अभी वहाँ एक लड़की नेहा वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, जो 20 दिन से लगातार भूखी है, और आज उनका जो भूख हड़ताल है उसे खत्म किया गया। उसको लेकर के आपको नॉलेज? जी हमें पता है, वो 20 दिन से जेएनयू की प्रेसिडेंट वो है, शायद आयशा की प्रेसिडेंट है, वो भी भूख हड़ताल पर बैठी है 20 दिन से। उनको भी जबरदस्ती उनका पास तुड़वाया गया है। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और बहुत ही अच्छा बोलती है। जिन लोगों ने ये कहा था कि स्टूडेंट्स जो धरना दे रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, मैं आज जीता जागता नमूना दिखा सकता हूँ कि बच्चों को नीट की फुल फॉर्म भी मालूम है, बच्चों को यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था के बारे में भी नॉलेज है, और बच्चे अवेयर हैं देश में क्या हो रहा है और देश में किस तरीके से चीज़ों को बदली जा सकती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक स्टूडेंट है जो पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रही हैं और आक्रोश में भी हैं। मैडम, यहाँ जो बॉय स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट है, इनके पेरेंट्स और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग यहाँ सोनम वांगचुक के जो धरना प्रदर्शन था उसके समर्थन में आकर खड़े हुए हैं। जो लोगों की मुख्य डिमांड ये है कि सोनम वांगचुक जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज सोनम वांगचुक के धरने को लगभग 22 दिन पूरे होने को जा रहे हैं। आज जब संसद के बाहर जब प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचे तो वहाँ पुलिस बैरिकेड लगा देती है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं जाते हैं। इसको लेकर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता है, 4 दिन बोलती है, 5वें दिन फिर अपने कामों में लग जाएगी, क्योंकि हमें अपने काम भी तो संभालने हैं ना। लेकर के लगातार इस मोर्चे को ही तो नहीं संभालना है। वो जानते हैं कि 5वें दिन अपने आप शांत हो जाएंगे, तो ठीक है, बोलने दो, बिलबिलाने दो 4 दिन इन्हें, इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस कंट्री में से हम डिक्टेटरशिप को खत्म करें। इस पर्सनल को हमने इलेक्ट किया, हमने चुना हमारी सर्विसेज के लिए, हमारी कंट्री के लिए, और ये हमें ही दबा रहे हैं। तो इसलिए ये जानते हैं कि जनता कुछ नहीं करेगी, लेकिन अब इस बार हमें इन्हें डिफीट करना है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% श्योर दैट द पीपल हु आर लीडिंग दिस होल movement, they are going to definitely make the change. I am 100% sure about it. अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलता है, तो आवाम क्या करेगी? सर देखिए, 15 अगस्त नजदीक ही है। इस इंसान पर मुझे तो सोच करके भी बहुत शर्म आ रही है कि ये इंसान झंडा फहराने जाएगा। आप सोचिए, जो इंसान अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए 20-22 जानों की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, रेप जो कल्चर बन गया है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, एक इंसान अनशन पर और बहुत सारे स्टूडेंट्स अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, और फिर ये आएंगे एक बढ़िया सी स्क्रिप्टेड स्पीच तैयार करके, उस स्पीच को बोलने के लिए ये झंडा फहराना, मन की बात सुना करके चले जाएंगे। एक तरफ जो युवा है देश का, वो एक तरफ बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ दिखाई दे रहा है, एक तरफ युवा सोनम वांगचुक के लिए सुनाई, लेकिन कुछ युवाओं का सवाल ये भी है
कि जो अभिजीत दिपके स्टेज से जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, इनके बाप की सरकार है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण धरना था, इज्जत के साथ धरना था, तो देखिए- शब्दों पे भी संयम रखना था। देखिए, धरना शांतिपूर्ण ही है। अगर आज भी यहाँ पर कोई लाठी चार्ज करेगा, हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कोऑपरेट करने की, लेकिन स्टिल वी आर ऑल ह्यूमंस। हम फिर भी रिबेल तो करेंगे ही ना। इट इज अ रिबेलियस नेचर, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। इफ यू आर साइलेंट, अगर आप साइलेंट हैं उस चीज पे, दैट इज क्वेश्चनेबल। मीडिया अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठा रहा है, हर एक जनता की आवाज को सुन रहा है, लेकिन कुछ जो लोग सत्ता के साथ खड़े हैं उनका कहना ये है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ना तो एनडीए की परफॉर्म मालूम है, ना शिक्षा मंत्री के बारे में नॉलेज है, ना उन्हें नीट की नॉलेज है, ना उन्हें प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बस वो एक भेड़ चाल में जा रहे हैं और वो जाकर के धरना दे रहे हैं। इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आपने सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूँ तो एजुकेशन बहुत ही सस्ती हुआ करती थी, सभी उस चीज़ का, उस प्रिविलेज का लाभ ले सकते थे, ठीक है। अब आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो आपने पूरी तरीके से एक तबके को तो अलग ही कर दिया उस प्रिविलेज से, प्राइवेट कल्चर चालू कर, है ना, उस प्रिविलेज से अलग ही कर दिया आपने। तो अगर पढ़ेगा ही नहीं इंडिया का पॉपुलेशन, तो फिर कैसे? अब और हम पर जिम्मेदारियां भी तो हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, अपने खुद के प्रति भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जवाब दे पाएंगे? अगर ये एक्सेसिबल कॉर्पोरेट कर दिया गया, सर आप यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको कॉर्पोरेट कर दिया है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्राइवेट कॉर्पोरेट हो जाएगी तो शिक्षा कैसे लेंगे लोग? आज जब ये इतना बड़ा धरना हुआ तब सब लोग आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा प्राइवेट हो गई, संस्थान प्राइवेट हो गए। जब ये संस्थान प्राइवेट हो रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? जब तक इंसान की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती है तब तक आवाम भी चुप रहती है, लेकिन जब जीवन पर बारी आती है या जीवन खतरे में पड़ता है, आज जब सोनम वांगचुक या 30 लोग जो बच्चे मर गए नीट के एग्जाम के उस धांधली के अंदर, तो उनकी जब जिंदगी की बात आई तब आवाम जाग रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी फॉल्ट है कि हम एक समय पर नहीं जागते हैं, हम बात खत्म होने के बाद जागते हैं, लेकिन अब जब जाग गए तो अब सोएंगे नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र की सरकार है। आप जो बोल रहे थे अभी कि अभिजीत दीपके जी को उनके शब्दों पर संयम रखना चाहिए, तो जो हमारे देश के नेता हैं उनको नहीं रखना चाहिए क्या? वो इतना कुछ बोल रहे हैं, एंटी नेशनल, कॉकरोचेस, और कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं, इफ रेप्स आर इनवाइटेबल देन एंजॉय इट, तो उनको नहीं रखना चाहिए क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन धरने में जब रेप होते हैं, पहले जब रेप होता था तो कैंडल मार्च होती थी, सरकार से जवाब मांगा जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता भी सोई हुई नजर आ रही है। रेप होने के बाद हम शांत नजर आते हैं। जनता भुगत रही है। अगर जनता सोई हुई है तो अभी एक राजस्थान के अंदर 13 साल की बच्ची के साथ बहुत सारे लोगों ने दुष्कर्म किया, जगह जाके, ये पॉपुलेशन एरिया में किया गया था। क्या जनता को पता नहीं था? तो इसका हर्जाना जनता भी भुगत रही है, लेकिन अब जो लोग जागरूक हैं वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है सर, हम लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकते। आज अगर संविधान नहीं सुनेगा, आज सरकार नहीं सुनेगी, सत्ता नहीं सुनेगी, तो कल इतिहास बोलेगा। सभी लोग आक्रोश में भी हैं और जोशों के साथ होश में भी हैं। सबको पता है किस लिए वो आवाज उठा रहे हैं, सबको नॉलेज है कि वो किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। सोनम वांगचुक के लिए ही नहीं, यहाँ सिर्फ सोनम वांगचुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ धरने की बात हो रही है, यहाँ अभिजीत दिपके की बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है भारत के आने वाले भविष्य की। जो भी किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार है उस सब से इस्तीफा मांगने की डिमांड अब भारत उठा रहा है, और भारत के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब आक्रोश नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं News 21, मैं आपके साथ निश्चय मालिक।